वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो। और हां, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? कभी पुरानी बातों को मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो, कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ में आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। कुछ कदम तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, और किसी को बस इतना ही अपनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न हो जाए। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है? मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है, वही यह एहसास दिला देता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था, और उसी का खामियाजा है ये सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनसे न बदला लो और न भलाई करो, बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, ये दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम ये पूछकर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है, उन्हें कभी दूसरों के पांव नहीं पकड़ने पड़ते। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता,
जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं, पर किसी के पीछे हरगिज नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं वही असल राजा होते हैं। जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। अगर तुम में अकेले चलने का हुनर है तो एक दिन तुम्हारे पीछे भी काफिला होगा। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो तुम उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो एक सही समय पर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और एक बार भरोसा टूटा तो कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि टूटे कांच और टूटे विश्वास दोनों की आवाज दिल को चीर जाती है। जब सपना देख लिया है तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे कभी साथ नहीं देते, और जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। आप बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद पहुंचा देगा। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है, लेकिन असली खूबसूरती वो है जो भीतर से चमके। नहीं मिला कोई तुम जैसा आज तक, और यह सितम अलग है कि तुम भी कभी मिल ना सके। जितनी कठिन रातें होंगी उतना ही सुनहरा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो, इसलिए 5 मिनट से ज्यादा सीरियस मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र भी एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों ही अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा तो किसी हादसे में बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात नहीं करता और कोई बात समझता नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक आलम ऐसा भी होता है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। यह जिंदगी एक खेल है, ना हारना जरूरी है ना जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। अब पीछे नहीं, थोड़ा खुद के साथ चलने दो। मौत को कभी देखा नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जो उससे मिलता है वो जीना छोड़ देता है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। यकीन करो, कुछ अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वो लोग भी बदल गए जो कहते थे हम सबकी तरह नहीं हैं। क्या शिकवा करे किस्मत से। टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना सीखो, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। जैसे फल और फूल अपने समय पर बिना किसी प्रेरणा के वृक्षों पर लग जाते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर जीवन में फल देते हैं, चाहे वह फल मीठा हो या कड़वा। भगवान पर विश्वास रखो। हर तकलीफ की कीमत अदा होती है, कभी सब्र से, कभी कर्म से। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। अपना बनाकर नजरअंदाज करने से लोग हट जाते हैं, और यह हटना चुपचाप दिल को तोड़ भी जाता है।
इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वो किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो, माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। दोस्ती भी दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। रिश्तों की खुशहाली के लिए अहम नहीं, समर्पण जरूरी होता है, कभी जीत कर नहीं निभाए जाते। सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती। इसलिए किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। बुरे वक्त की एक खासियत यह है कि तब वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत, जब तुम बदला ना लो बल्कि माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। ना वो किसी का बुरा कर सकता है, ना अपना बुरा सह सकता है। ये वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है। रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं। मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है मोहब्बत की सच्ची कहानी लिखना। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची हो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जो गैरों पर निर्भर रहता है वो मंजिल क्या सफलता भी नहीं पा सकता। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, इसलिए जो भी पाना है वक्त पर पालो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मजबूत होने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर करने पर तुली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपने नहीं बनते। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। भरोसा रखो उस रब पर जिसने यहां तक पहुंचाया है, वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही लोगों का हीरो बन जाता है, और जो सच्चा, सीधा, ईमानदार होता है उसे अक्सर कम इज्जत मिलती है। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो दोनों की जिद और शौक पूरा हो जाता है। कौन कहता है कि शौक और जिद सिर्फ मां बाप पूरी करते हैं? हम जिनकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं। बोलने से पहले सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि शस्त्र सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी चीर देते हैं। बहुत खास होते हैं वो लोग जो सिर्फ आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख पहचान लेते हैं। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस ये साबित करना नहीं आया। कभी उपवास, लोभ, लालच, झूठ, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी करो। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कोई भी इंसान सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस यह दुनिया उसकी नरमी छीन लेती है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। हमने वक्त मांगना छोड़ दिया। क्या पता
जिनसे मांगते उनके पास इनकार करने का भी समय न हो। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। यदि आपका लक्ष्य इस जीवन में प्रभु को पाना है तो जान लीजिए, प्रभु के घर का पासवर्ड है प्रेम। याद रखना, जिन्हें आज तुम नजरअंदाज करते हो, कल तुम्हें उन्हीं नजरों से ढूंढना पड़ेगा जब हम नजर नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, असल में वही रिश्ते गहरे होते हैं जिनमें हंसती आंखों के पीछे गहरे जख्म छिपे होते हैं। खामोश चेहरे हजारों पैरों से रौंदे हुए होते हैं। ये दुनिया का सच है। जितने अच्छे आप बनोगे उतने ही घटिया लोग जिंदगी में मिलेंगे। किसी से इतनी घृणा मत करो कि मिलने पर नजरें न मिला सको, और किसी से इतना प्रेम भी मत करो कि अकेले जीना मुश्किल हो जाए। काबिल लोग बोलते कम हैं, लेकिन उनका असर देर तक रहता है। मैंने सारी दुनिया को समझ लिया, मगर खुद को जानने में ही पूरी जिंदगी लग गई। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन यह साबित कर देते हैं कि वो पराये थे। जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। कौन किसके साथ कैसा है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा ही पहचाना। अच्छे ने अच्छा समझा, बुरे ने बुरा। यह दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है। यहां हर कोई तुम्हारी तकलीफ में थोड़ा सा मजा लेता है। इस सोच में मत डूबो कि कोई बचा लेगा। इस उम्मीद से मत गिरो कि कोई उठाने आएगा। चाहे जितना भी भलाई का काम कर लो, उसकी उम्र बस अगली गलती तक ही होती है। जरूरतों ने हमें इतना सहनशील बना दिया है कि अब ऊंची आवाज भी ज्यादा नहीं चुभती। उस घर में कभी बरकत नहीं होती जहां मां बाप की इज्जत नहीं होती। गलत से टकराओगे नहीं तो सही को कैसे पहचानोगे? अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान से प्यार कभी कभी कमजोरी बन जाता है, लेकिन भगवान से प्यार हमेशा ताकत देता है। तजुर्बा भी अक्सर बेहद महंगा होता है, क्योंकि वो बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। थोड़ी सी खुशी और बदले में ढेरों गम, शायद यही मेरी किस्मत है। लोग अपना बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। इस दुनिया में अजनबी रहना ही बेहतर है। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात। गुजर जाएगा यह दौर भी। दोस्तों, बस थोड़ा इत्मीनान रखो। जो दर पर कामना नहीं भावना लेकर आता है, उसके लिए सद्गुरु सब कुछ कर जाते हैं। वो हमारी श्रद्धा को अपनी आंखों से तौल लेते हैं। मौन रहकर भी सद्गुरु बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही से समझ नहीं पाता। गीता में पढ़ा था, शरीर मर जाता है, आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज देख रहा हूं, शरीर तो जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं। ऊपर वाला, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। बस सब्र रखो और विश्वास मत छोड़ो। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि वक्त के साथ वो ऊपर वाला बहुत कुछ छीन लेता है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। रास्ता सही हो तो गैरों से भी लगाव मिल जाता है। पीठ पीछे बोलने वालों को पीठ पीछे ही रहने दो, क्योंकि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, और जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। एक पल के लिए मान भी लो कि किस्मत के फैसले नहीं बदलते, लेकिन तुम अपने फैसले तो लो। क्या पता किस्मत ही बदल जाए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे दर्द को महसूस न करे तो समझ लो तुमने अपना दर्द गलत जगह गलत इंसान के सामने रखा है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि लाखों मिल जाने पर भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क बस इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई अंदर से। इरादे मेरे हमेशा साफ रहे, इसी वजह से कई लोग मेरे खिलाफ हो गए। आंखों की नमी बताती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोड़ आया है जहां जरूरत भी तुम्हारी है और कमी भी तुम्हारी। देर भले हो गई याद करने में, लेकिन भूल जाने का ख्याल निकाल दो। खता हो गई है तो सजा बता दो। दिल में इतना दर्द क्यों है, वजह तो बता दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब तुम कहो मैं ठीक हूं, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों में देखकर कहे चल
अब सच्ची बात बता। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वही सबसे इज्जतदार है। लेकिन इस जमाने में सैकड़ों से अच्छा होना भी एक गुनाह बन चुका है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है, लेकिन मोहब्बत कीमत मांगती है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। जो इंसान तुम्हें दूसरों की बातें लाकर सुनाता है, वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को सुनाता होगा। ये याद रखो। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देना कभी कभी खुद को खुद की नजरों में गिरा देने जैसा होता है। सफाई वहीं दो जहां सुनने और समझने वाला खुला दिमाग मौजूद हो, वरना चुप्पी ही सबसे बड़ी दलील है। कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि उसे ना हम सह पाते हैं और ना ही किसी से कह पाते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले जैसी होती हैं। देखते रहो तो भारी लगती हैं, उठा लो तो हल्की लगती हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। रिश्तों की गलियां इतनी तंग क्यों हैं? शुरुआत कौन करे? यही सोचकर बातें बंद हो जाती हैं। कुदरत के फैसले पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। छोटी छोटी बातें भी अक्सर ऐसे घाव दे जाती हैं जो बड़ी चोट से भी गहरे होते हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है ताकि उन लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाए जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, पीठ पीछे पहचान तक बदल जाती है। सोच समझकर ही किसी को अपने मन की बात बताओ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम को टालने वाले लोग वो काम भी नहीं कर पाते जिसके लिए उनमें योग्यता होती है। बात छोटी सी हो, लेकिन अगर दिल को चुभ जाए तो पूरी जिंदगी का रास्ता मोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। अब जिंदगी ऐसे मुकाम पर है जहां पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत में नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे नाम की रक्षा करते हैं। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। दोस्त और रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लो। अगर तुम्हारे पास न पैसा है न कामयाबी, तो तुम्हारे साथ खड़ा कोई नहीं मिलेगा। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। कोई गिरने को तैयार है तो कोई गिराने को, पर असली इंसानियत तो वही है जो खुद थामे रहे, भले दुनिया धक्का दे रही हो। तुम जरूरी क्या हुए? हम अधूरे हो गए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, वक्त भी, यार भी, हालात भी, तब जीतना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि इज्जत की बात बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। ये निकलते ही सबसे मजबूत रिश्ता भी हल्का हो जाता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हारी भावनाओं को रद्दी समझने लगेगा। दुखों की धूप में तू छांव बनकर आया, मेरी हर तकलीफ को अपनाया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, ऊपर वाला तुम्हारी सारी उलझने खुद सुलझा देगा। अहंकार और गलतफहमी एक को अंधा कर देती है, दूसरी बहरा। इसीलिए इंसान न सच सुन पाता है न सच देख पाता है। एक कोमल सी चोट भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ इसलिए खो देंगे कि अगर वो याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। कदर उसकी नहीं होती जो सच्चा हो, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करे। कलयुग की यही पहचान है। जिंदगी क्या है? न सुख न दुख न गम न खुशी, बस अपने कर्मों का हिसाब। काबिल लोग ना दबते हैं ना दबाते हैं, जवाब देना जानते हैं, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर उसे भुलाने में उम्र गुजर जाती है। कुछ लोग सिर्फ चाहने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं।
क्योंकि वो किसी और की किस्मत में लिखे होते हैं। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी सच्चे लोगों पर अंधा विश्वास करने से। जिसे अपना वक्त दिया, आज उसके पास वक्त है। बस मुझे छोड़कर बाकी सबके लिए। किसी से मोह इतना मत करो कि उसकी बुराइयां न दिखें, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां भी नजर ना आए। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहां पौधे लगा दो, फल खुद बोलेंगे। बेवजह रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं। बोलने से पहले छक लीजिए। अगर खुद को अच्छे न लगें तो दूसरों को मत परोसिए, थोड़ा और निखर जाओ। बस यही तो चाहा है हमने। खूबसूरती चेहरे या कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा साफ दिल इंसान इस दुनिया में टिक नहीं पाता। वो न किसी का बुरा कर सकता है, न किसी का बुरा सह सकता है। कुछ लोग आपका समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बन जाओगे। मंजिल मौत है, सफर के मजे लोग भूल जाते हैं। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। प्रसन्न वो होता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, परेशान वो जो दूसरों का। आपकी उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति की सच्ची सार्थकता है। उठिए और अपने सपने पूरे कीजिए, या फिर नींद में मनचाहे सपने देखते रहिए। हर चीज बिकाऊ है, इंसाफ से लेकर इंसान तक। धर्म सिर्फ एक, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। जाति केवल दो, स्त्री और पुरुष। दुख आता है तो लोग अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। सारी जिंदगी अच्छा करने के बाद भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं बनता, लेकिन हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। पहले जीतने में घर चला करते थे, आज उतने में बस कपड़े आते हैं। समय समय की बात है जनाब। बिन सोए जो गुजर गई रातें, वो तुम्हारे नाम का कर्ज है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन उनसे बेहतर नहीं। खुद की भूल खुद को न मिले, यही इस जगत का सबसे बड़ा दुख है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद लेता है और उनके नतीजों की जिम्मेदारी भी उठाता है। कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा उसका, जो आजकल अपनी रोटी बांट कर खाता है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माना दुनिया बुरी है, हर तरफ धोखा है, लेकिन अच्छे बनने से हमें किसने रोका है। जो गिरकर संभल जाए वही बाजी जीतता है। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। यह आपकी आंखों के सामने लोगों के असली चेहरे बदल देता है, रिश्तों का नक्शा पलट देता है और आपको सिखा देता है कि किसके बिना भी जीना संभव है। जो कदर नहीं करते, ऊपर वाला उनसे सब कुछ छीन लेता है, वक्त भी और वो शख्स भी। ए मालिक, जरूरी नहीं कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। मैंने तो दहलीज पर अर्जी रख दी है, अब आगे तू जाने। उदासियां बहुत हैं जिंदगी में, मगर बेवजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि जब आप बिना वजह हंसते हैं तो दुनिया हैरान होती है और किस्मत डर जाती है। विरासत में वसीयत मिल सकती है, लेकिन मुक्ति सिर्फ कर्मों के आधार पर मिलती है। सद्गुरु, तेरे दर पर यूं ही सिर झुकाता रहूं, बस यही प्रार्थना है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। जिन्हें अकेलेपन का मतलब पता होता है, वही लोग सबसे पहले दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, ये सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो पानी की जिद कर लेते हैं, जिन्हें पता होता है कि धारा के विपरीत तैरना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुगी दुनिया है साहब, यहां कद्र उसकी नहीं होती जो सच्चे रिश्ते निभाता है, कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या कोई जरूरी सबक सीखा जाती है। जब याद आती है तेरी, तो तेरी यादों में खो जाते हैं। आजकल तुझे सोचते सोचते ही सो जाते हैं। स्त्री, थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम कर लो, लेकिन तुम्हारा मन जरूर कहेगा। हालात बदल जाते हैं, जिंदगी ठीक हो जाती है,
लेकिन तब तक कई अपने दिल से उतर जाते हैं और हम भी पहले जैसे नहीं रहते। हम तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। कैसी है मोहब्बत तेरी, महफिल में मिले तो अनजान, तन्हा मिले तो जान। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि अच्छाई हमारा चुनाव है, कमजोरी नहीं। ऊपर वाला भी न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक ऐसा आसमान है जो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर भीड़ में आवाज नहीं उठानी चाहिए। कुछ चुप्पियां भी इज्जत बचा लेती हैं। विरासत में मिले राजकुमार की चाह नहीं मुझे वो चाहिए जो खुद अपना मुकुट गढ़े, जिसकी जीत उसके पसीने से लिखी जाए, न कि दूसरों की थाली में परोसी जाए। मोहब्बत की कहानी लिखना मुश्किल है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जहां लिखना आसान हो वहां मोहब्बत नहीं, समझौते होते हैं। बराबर खफा हो, बराबर मनाओ, न तुम रूठो न हम दूर जाई। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। पहले मुड़ मुड़ कर देखते थे, अब देख कर मुड़ते हैं। शायद यही वक्त का खेल है जो अंदाजे बदल देता है और एहसास जला देता है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास मत होइए, बस जान लीजिए कि कबाड़ी को हीरे की पहचान नहीं होती। तुम बिन भटकन है, तुम हो तो ठहराव है। कुछ लोग मंजिल से ज्यादा सफर में आपके साथ होने से मायने रखते हैं। जब किसी का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले उसकी जुबान खामोश हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान और आखिर में उसकी उम्मीदें भी। एक उम्र के बाद सुंदरता नहीं बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं, क्योंकि चेहरा तो वक्त बदल देता है पर चरित्र वक्त को बदल देता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही होता है, मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत कीजिए। आप किसी का मनोरंजन करने नहीं, अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह खुद को साबित नहीं करता, उसकी सच्चाई की गवाही समय खुद देता है। गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से ज्यादा कद्र उन रिश्तों की करनी चाहिए जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। कुछ लोग आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप क्या बन जाएंगे। सार्थक वही जीवन है जिसमें भावनाओं की गहराई हो और संबंधों की सच्चाई। हम कि वो जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठती हैं। यहां कागज भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। जिंदगी में अक्सर वहीं से कुछ नहीं मिलता जहां से उम्मीदें होती हैं, और कभी कभी वहीं से सहारा मिल जाता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। सलाह हारे हुए का तजुर्बा, जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।